हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक। जो ब्लॉग, आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है आज मेरे साथ ही। और मैं मॉर्निंग में सुबह उठी, देखा तो सुबह के 6:30 बज रहे थे। मम्मी मुझे डेली 5 बजे उठा के घेर में चली जाती है। और फिर मैं जल्दी से उठी, टाइम देखकर मैंने कहा पापा से, पापा को भी मैंने जल्दी से उठाया। फिर मैंने पापा को ब्रश कराया और ब्रश करा के फिर से मैंने पापा को लेटा दिया था। मैंने कहा आप लेटो, मम्मी आके आपको चाय दे देंगे। और मैं सीधे चली गई थी नहाने। नहा के अपना काम करके मैं हो गई थी फ्री। और आज हमारे यहाँ खाना जल्दी बन गया था। और फिर उसके बाद मम्मी ने दे दिया था पापा को खाना। पापा से पूछा आप खाना खाएंगे? तो पापा बोले हाँ खाएंगे। तो फिर मम्मी ने दे दिया था पापा को खाना और पापा गर्मा गर्म अपना खाना खा रहे थे। उसके बाद मम्मी मेरे लिए और अपने लिए भी खाना लेके आ गई थी। और आजकल पता नहीं मुझे तो क्या ही हो गया है, मेरा खाना खाने का मन ही नहीं करता, भूख ही नहीं लगती मुझे तो। और खाना देख के तो मन ही नहीं होता बिल्कुल भी। और इस वजह से मम्मी ने मेरे लिए 2 तरीके के अचार ले आई थी। शायद मेरा अचार मतलब देकर खाने का मन कर जाए, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं किया। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे मैंने एक रोटी खा पाई अचार से भी। और फिर उसके बाद मैं और मम्मी करने लगे थे भाई थोड़ा आराम। और हमने पापा को भी लिटा दिया था दवा देने के बाद। हमने कहा दवा खा लो। और फिर पापा भी अपना आराम कर रहे थे, मैं और मम्मी भी अपना आराम कर रहे थे। थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर मम्मी करा रही थी आज पापा को वॉक, क्योंकि आज वो भैया नहीं आए थे। मौसम चेंज होने की वजह से ना उन भैया की भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है, बुखार सर्दी खांसी हो गई उनको भी। इस वजह से वो नहीं आ पाए किसी प्रॉब्लम की वजह से। और फिर मम्मी करा रही थी वॉक। और फिर मम्मी बोल रही थी कि बेटा उठ जाओ, अब तुम पापा के लिए चाय बना दो, मुझे घेर में भी जाना है, घेर में भी काम संभालना है। मैंने कहा ठीक है मैं चाय बनाती हूँ पापा के लिए। मैंने कहा वॉक करके उनको रूम में बैठा दो। फिर मैं पापा के लिए चाय बना के मैं लेकर आ गई थी भाई रूम में। और मैंने पापा की चाय रख दी थी और मैं अपनी चाय पीने लगी थी। पता नहीं आजकल मुझे चाय पीने के बाद ना इतनी एनर्जी आ जाती है, माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है मेरा। और एनर्जी लगती है मुझे बॉडी में एकदम से चाय पीने के बाद ही। और फिर उसके बाद पापा आ गए थे टहलने के बाद। और फिर पापा को भी मैंने चाय दे दी थी, पापा अपनी चाय पी रहे थे। फ्रेंड्स आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करो, मेरे साथ बने रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करो, मेरी वीडियोज़ को लाइक करो फ्रेंड्स। और मेरे साथ बने रहो, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद पापा अपनी चाय पी रहे थे, क्योंकि आज पापा को मंदिर जाना नहीं था, आज भैया आए नहीं थे, इस वजह से पापा मंदिर भी नहीं जा पा रहे थे। फिर मैं चली गई थी बाहर। और बाहर जाके देखा तो चाची अकेले बैठी थी। मैंने कहा क्या हुआ, आज आप अकेले क्यों बैठी, मुझे आवाज़ दे देती। तो बोली अरे नहीं, मैंने सोचा तुम कुछ काम कर रहे हो इसलिए आवाज़ नहीं दी। फिर मम्मी भी आ गई थी और मैं मम्मी तीनों लोग बैठ के आराम से अपनी बातचीत करने लगे। फिर भाई मेरे घर कोई आ गया था आज। और देखा तो फिर मम्मी बोली तुम अंदर चली जाओ, मैं तो घेर में जा रही हूँ। देखा तो पापा से मिलने वाले आ गए थे 2 अंकल जी, मंडी से आए हुए थे जो कि। और जब कोई आ जाता है ना तो हमें पापा के पास बैठना पड़ता है, क्योंकि पापा इतनी ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं। और फिर उसके बाद मैं वहीं पर बैठी थी बस अपना। और फिर उसके बाद ना वो पापा से हालचाल पूछने के लिए आई थी कि मतलब कैसी क्या तबीयत है, पापा की तबीयत ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद भाई बच्चे करने लगे थे इतने ज़्यादा शोर और बच्चे खेल रहे थे इमली। इन बच्चों को देखकर मुझे भी अपनी याद आ जाती है। और इन बच्चों में हो गई है भाई आपस में लड़ाई। और ये देखो पार्टी डिवाइड हो गई है, उधर की पार्टी और इधर की पार्टी। मेरे साथ भी बचपन में ऐसा काफ़ी बार होता था फ्रेंड्स। कमेंट बताओ आपके साथ ऐसा होता था क्या? फ्रेंड से लड़ाई होती थी क्या? पार्टी बन जाती थी। और फिर उसके बाद ये बच्चे मुझे इतनी क्यूट लगती थी, मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ। भाई बच्चे मान ही नहीं रहे थे, उसको इतना परेशान कर रहे थे। मैंने कहा इतनी क्यूट से बच्चे क्यों उसको रुला दिया। वो पता बच्ची रो गई थी, उसको बच्चों ने ऐसे बाल खींचे ना, उसके मुझे बहुत गुस्सा आया बच्चों पे। फिर मैंने सबको भगा दिया, डट के। भाई बच्चे तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी, इतनी क्यूट लग रही थी। ये यहाँ पर अपनी नानी के यहाँ पे आई है, बगल में एक चाची रहती है उनकी देवती है ये। और मुझे बहुत क्यूट लग रही थी, मेरे पीछे पड़ गई। फिर भाई हम अंदर आ गए थे, अंदर आके हमने खाना पीना खाया। और खाना खाने के बाद फिर भाई भैया का वही डेली का रूटीन। और भैया को मैंने ब्रेड दे दी थी शाम को, रात को वो ब्रेड खाते हैं और दूध लेते हैं। 1 गिलास तो लेते ही हैं बड़ा वाला, लेकिन साथ में थोड़ा सा कटोरी में लेते हैं और अदरक डाल के, इसलिए मैंने उनको दे दिया था। फिर मैंने पापा को भी दवा दी थी। मैंने कहा पापा उठ जाओ, आप भी दवा खा के फ्री हो जाओ, फिर अपनी कथा देखते रहना। और पापा को भी मैंने दूध दे दिया था। मैंने कहा ये लो अपना दूध और दवा के साथ ही मतलब ले लो दूध को भी। और फिर पापा अपनी दवा पापा ने खाई। और मैंने बहुत बार पापा को टोका भी है, पापा एक साथ सारी दवा मत खाया करो, लेकिन पापा की हैबिट पड़ गई है, वो सारी दवा एक साथ ही खा लेते हैं, मैं तो नहीं खा सकती ऐसे। और पापा की कथा भी चल रही थी साथ साथ। फिर मैं पापा को लेटा के पहुंच गई थी भाई मम्मी के पास। और जहाँ जाके देखा इतने बंदर थे, पता नहीं 2-3 दिन हो गए मेरे यहाँ बंदरों ने इतना ज़्यादा हंगामा कर रखा है ना। ना तो दोपहर में कपड़े सूखने देते हैं, कुछ भी खींच खींच के ले जाते हैं। और इधर मम्मी को भैंस भी बांधनी थी, तो भाई मम्मी को डर लग रहा था कि बंदर आके झपट वपट ना ले, तो इसलिए फिर मम्मी मेरे साथ में लेकर आई। और मैं मम्मी के सपोर्ट के लिए बस खड़ी थी वहाँ पे। मैं कुछ नहीं करती हूँ घेर में जाके, बस ऐसे ही खड़ी हो जाती है। और मम्मी भैंस बांध रही थी, मम्मी ने भैंस को अंदर कर दिया था, फिर पड़िया को भी कर दिया। भाई दोनों चली गई थी अपने रूम में और जाके उन्होंने। और फिर उसके बाद मैं तो आ गई थी भाई घर पर। और मम्मी भैंस बांध रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को लाइक करना मत भूलो फ्रेंड्स। थैंक यू।